जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जैसा कि सभी को थंबनेल समझ में आया, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर होने वाली है। यानी कि आज की वीडियो में हम आपको लाइव जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। दोस्तों ऐसा बहुत ही कम वीडियोस में आपको मिलेगा जहां पर आपको लाइव जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दिखाया गया हो। तो आज की वीडियो में हम आपको लाइव जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मेरा नाम विवेक कुमार चौधरी और मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म चौधरी विवेक कुमार पर, जहां आपको मिलता है अकाउंट्स और फाइनेंस का पूरा ज्ञान। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे एक पर्सन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक पर्सन को कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं, जो कि आपको इजी कन्वे तरीके से मिल जाएगी। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे एक पर्सन कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशंस के साथ और कुछ डेटा के साथ रजिस्ट्रेशन ले सकता है, हम आपको करके दिखाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना होता है वो करना होता है कि हमें गूगल क्रोम के ऊपर, जो क्रोम है हमारा, उसके क्रोम को ओपन करेंगे। ये आप देख रहे होंगे मैंने ओपन किया हुआ है। हमारा चैनल जो है, चैनल का पेज आप सभी के सामने ओपन हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं जिसपे हम लिखेंगे www.gst.gov.in और जैसे ही दोस्तों हम एंटर मारेंगे तो एक ये पेज हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ये जो पेज है ये हमारा जीएसटी का ऑफिशियल पेज है। यानी कि ये जो हमारा पेज आपको सभी को दिख रहा है ये हमारा जीएसटी का ऑफिशियल पेज है। तो यहां पर दोस्तों आपको एक कॉलम दिख रहा होगा सर्विसेज का। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे टैब्स ओपन होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, यूजर सर्विसेज, रिफंड, ई-वे बिल, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो इसमें हमें जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन है उस पे जैसे हम अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। इसमें से दोस्तों हमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस पे हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होके आ जाती है, जिसमें कि डिटेल्स, इस तरीके से कुछ डिटेल्स है जो कि हमें अब एक एक करके फुल करनी है। सबसे पहला जो ये बोलता है IMA, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यूनाइटेड नेशनल बॉडी, कंसल्टेंट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। तो आज जो हम दोस्तों आपको रजिस्टर करके दिखाने वाले नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन हम करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम जो हमारा नॉर्मल टैक्स पेयर का है इसको हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है कि आप किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों हम जो रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं दिल्ली। यानी कि जैसे ही आप दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है इसके अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट। यानी कि आपने स्टेट तो ले लिया, अब नंबर आता है डिस्ट्रिक्ट का कि आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा लेंगे। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, शाहदरा, साउथ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसमें से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी सेलेक्ट करने जा रहा हूं नॉर्थ दिल्ली। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है उसमें आता है लीगल नेम ऑफ बिजनेस। यानी कि लीगल नेम ऑफ द बिजनेस क्या रहने वाला है, किसके नाम पर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं।
अगर यहाँ पर इंडिविजुअल्स के नाम पर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको इंडिविजुअल्स का नेम डालना है। अगर आप इंडिविजुअल के नेम पे ना लेके पार्टनरशिप या प्रोप्राइट या फिर HUF या LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस पे रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो जो कंपनी का पैन कार्ड है उस पे जो नेम है वो आपको डालना होगा। तो जैसा कि हम अपना पर्सनल नेम पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो यहाँ हम अपना नाम डालेंगे। जैसे कि मेरा नाम है विवेक कुमार, तो मैं यहाँ पे इजिली फिल करूंगा विवेक KUMAR कुमार। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है ये है हमारा पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर रजिस्टर करना है। तो पैन नंबर दोस्तों रजिस्टर करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे ELRPK ये दोस्तों मेरा पैन नंबर है जो कि यहां पर मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ रहा है एंटर ईमेल एड्रेस, यानी कि हमें एक जो ईमेल आईडी है वो हमें यहाँ पर डालनी होती है, जिससे कि उस ईमेल पे आपको एक OTP आएगा और साथ ही साथ हमें एक फोन नंबर भी यहाँ पर देना होता है, जिससे OTP के बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो चलिए दोस्तों हम ये स्टेप भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक नई टैब खोलनी पड़ेगी क्योंकि मेरा GST इसमें ईमेल आईडी मेरा लॉगिन नहीं है, तो मुझे अपना ईमेल अकाउंट इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने आप सभी ने देखा है मैंने अपना ईमेल अकाउंट इसमें लॉगिन कर लिया है। तो अब हम वापस आते हैं अपने GST वाले टैब पे और यहाँ जो मेरा ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों हम एक फोन नंबर भी यहाँ पर डालेंगे जिसपे कि OTP जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे फोन नंबर भी अपना डाल लेते हैं। तो ये जैसा कि आपने सभी ने देखा मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर भी ऐड ऑन कर दिया है जिसके ऊपर अभी OTP जाएगा। फिर उसके नीचे कैप्चा है, कैप्चा भरने के बाद जैसे ही हम इसको इस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा जहां हमारे पास ऑप्शन आएगा दो, एक मोबाइल का OTP और एक ईमेल का OTP। दोस्तों यहाँ पे हमें दोनों ही OTP डालने होते हैं, ये दोनों ही मैंडेटरी है। जैसा आपने देखा डू नॉट रिप्लाई से मेरे पास OTP आ गया है और ये OTP अब मैं डालने जा रहा हूं। जो ये हमारा OTP है इसको हम यहां से कॉपी कर लेंगे इजिली और वहां जाके इसको इजी वे में हम पेस्ट कर देंगे। ये मैंने यहां से इसको कॉपी किया और यहां जाके मैंने इसको ईमेल को पेस्ट कर दिया। अब हमारा एक फोन पे OTP आया होगा तो हमें उसको चेक करना है। फोन पे OTP जो आया है वो भी हमें यहाँ पे डालना होगा। तो दोस्तों जो फोन का हमारा OTP है वो है, जैसा कि आपने देखा ये मेरे फोन पे OTP आया है 048। ये मैंने डाल के इसको जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा तो ये मुझे बोलता है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज दिस। यानी कि ये जो आप देख रहे हो दोस्तों ये हमारा TRN है यानी टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जिसका यूज करके आप जब आगे जाओगे आपको अपना स्टेटस चेक करना है या दोबारा से इसको इस प्रोफाइल को खोल के अब दोबारा से आपको फॉर्म आगे फिल करना है, उसमें ये वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके आगे का जो स्टेप है उसको भी फॉलो करते हैं। अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर प्रोसीड का एक बटन है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन बोलता है कि आप टेम्पररी रेफरेंस नंबर यहाँ पर एंटर करो, यानी कि जो हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। देन अगेन हम यहाँ पर 639491 कैप्चा डाल के जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो फिर से ये मोबाइल पे या तो ईमेल पे दोनों में से कहीं एक पे OTP, दोनों OTP तो दोनों पे आएंगे लेकिन आपको कहीं एक का ही OTP डालना है। तो जैसे हमारे पास फिर से हमारे ईमेल पे OTP आ चुका है तो हम ये
ईमेल का ओटीपी यहां से कॉपी करेंगे और वहां जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, इसको मैं प्रोसीड करूंगा तो अब मेरे पास एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी, जहां पर ये जो आप पेन का निशान देख रहे हो यहां जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक नया विंडो ओपन होके आ गया है। अब दोस्तों ये जो हमें स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। और ये जो प्रोफाइल पे आप 0% देख रहे हो इसका मतलब है कि अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 0% हुआ है। जैसे जैसे आप स्टेप्स पूरे करते जाओगे वैसे वैसे इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि और दो ड्यू डेट्स आपको यहाँ पर 2 डेट्स भी नजर आ रही होगी, एक ड्यू डेट टू कंप्लीट और एक लास्ट मॉडिफाई। लास्ट मॉडिफाई का मतलब है कि आपने कब इसको मॉडिफाई किया, कब जाके आपने इस पे चेंजेस किए। तो जैसा कि आज की डेट 5 फेब है तो हमने 5 फेब को इस पे मॉडिफिकेशन की है, तो यहाँ डेट आ रहा है लास्ट मॉडिफाई में 5 तारीख। और ड्यू डेट जो कंप्लीट करने की है यानी कि रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने की जो ड्यू डेट है वो है हमारी 20/2/24, यानी कि फेब के 20 फेब से पहले हमें इसको रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज जो हमारा TRN है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम शुरू कर रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला जो है हमारा बिजनेस डिटेल, तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस आ चुका है मेरा विवेक कुमार, जो हमने पहले डाला था। ये मेरा पेन नंबर है और डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पेन डेट नॉट अवेलेबल, वो ठीक है। यहाँ पे हमें अब डालना है एंटर ट्रेड नेम, यानी कि किस नेम से हम बिजनेस करना चाहेंगे। तो हमारा सभी को पता होगा हम क्या ट्रेड नेम डालने वाले हैं, जो हमारे चैनल का नेम है, यानी चौधरी विवेक कुमार, ये हम अपना डालने वाले हैं। और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कि किस तरीके का हमारा बिजनेस होने वाला है। तो हमारा जो ये बिजनेस है ये प्रोप्राइटरशिप का होने वाला है, तो हम ये प्रोप्राइटरशिप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हो एडिशनल ट्रेड नेम डालना तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। फिर आप नीचे आओगे तो देखोगे नेम ऑफ द स्टेट हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है नॉर्थ दिल्ली। और उसके बाद नीचे अब एक ऑप्शन आपसे पूछा जाता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आप जो रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरफ से लेना चाहते हैं, परमानेंट रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ से लेना चाहते हो। तो ऑब्वियसली दोस्तों हम जाएंगे परमानेंट, तो हमें इसको कुछ नहीं करना। सेकेंड ऑप्शन आता है ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, तो ये भी हमें छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहां पे जो रीजन आप क्यों लेना चाहते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, इंटरस्टेट सप्लाई, लायबिलिटी टू पे, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर सक्सेशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, डीमर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। तो इसी तरीके से, लेकिन हम जो लेने वाले हैं वो वॉलेंट्री बेस लेने वाले हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से चाहते हैं कि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको वॉलेंट्री बेस सेलेक्ट करेंगे। हमने वॉलेंट्री बेस कर लिया और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि किस दिन से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा डेट है हम इसी को अपना बिजनेस स्टार्टिंग डे बनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आप कहीं पहले से किसी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रजिस्टर्ड हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। जिसके इस केस में हम नहीं है तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, हमें ट्रेड नेम का यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना है, यानी कि जो हमारा विजिटिंग कार्ड या हमने कोई बैनर या कुछ बनाया होगा उसका हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं बनाया है, तो इसको हम आगे ऐसे एज इट इज सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्लैब पे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ प्रोफाइल 11% कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आया है वो आया है बिजनेस डिटेल, ओपन हो गया हमारे पास, जिसमें हमारी कुछ डिटेल्स ऑटो फिल आई है, लाइक मेरा नेम और इसके बाद मेरे फादर का नेम। तो मैं यहाँ पे अपने फादर का नेम फिल कर देता हूं।
उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें मेरे फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आता है। फिर यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां आपको डालनी है। बस सुन, खड़े होकर देखियो, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं तो पूरी वीडियो हाथ हो रही है ना, ऐसा तो नहीं कट रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको मोबाइल नंबर जो आपने ऑलरेडी डाला है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दोबारा से डालना है। और नेक्स्ट स्टेप में जो ईमेल एड्रेस जो आपने ऑलरेडी डाला है वो आपको डालना है। फिर हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं भी मेल हूं तो मैं यहाँ पे इसको मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको सिखाने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन होता है इसके पर्पज से कर रहा हूँ, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कहाँ क्या डाला जाता है। मैं आपको फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, पीछे फिल करना मेरी मजबूरी थी कि जब तक मैं डिटेल्स नहीं डालता तो TRN जनरेट नहीं होता, इसलिए मैंने वो बेसिक डिटेल्स डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे आपका जो डेजिग्नेशन है, यानी कि अगर प्रोप्राइटरशिप है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्रोप्राइटर डालोगे, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप डायरेक्टर डालोगे, या LLP है तो भी डायरेक्टर डालोगे, अगर पार्टनरशिप है तो आप पार्टनर डालोगे। यहाँ मेरा पैन नंबर आ जाएगा, यहाँ मुझे आधार नंबर अभी डालना ही नहीं है। यहाँ पे हमें रेजिडेंशियल एड्रेस जो है हमारा वो हमें डालना है। अगर आपके पास लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड है तो वो अगर आप यहाँ डालोगे तो उससे भी आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। और लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड पता करने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो होता है हमारा कंपास। अगर आप कंपास लेके जो आपका रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां रहे खड़े हो तो आपको वहां पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ही शो होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा एड्रेस डालने का, यानी यहाँ मैं पिन कोड जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है उसका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ आपको स्टेट नेम डालना है और जो बाकी की चीजें हैं वो जैसे जैसे आप डिटेल्स डालते जाओगे। लेट्स से मेरा जो पिन कोड है मैंने वो एंटर कर दिया, देन स्टेट ऑटोमेटिक ओपन हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट, टाउन। अब यहाँ मुझे जो मेरी लोकेलिटी है जहां मैं रहता हूं वो मुझे डालना है, यहाँ स्ट्रीट नंबर और नेम ऑफ प्रोमाइसेस, अगर बिल्डिंग का कुछ नाम है तो वो डालना है, यहाँ बिल्डिंग नंबर डालना है, फ्लोर नंबर है और लैंडमार्क का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हुज इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन अबव, यानी कि यहाँ पे हमें फोटो देनी है, यानी कि जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पर में पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत होती है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर GST रजिस्ट्रेशन, तो वो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। जो अपलोड करनी है वो सिर्फ और सिर्फ JPEG फाइल फॉर्मेट जो है उसी में यहाँ पे अलाउ है, और वो भी जो फाइल का साइज है वो 100 KB से नीचे या 100 KB होना चाहिए। और यहाँ पे एक टेक पिक्चर का ऑप्शन है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या वेबकैम यूज कर रहे हैं तो आप टेक पिक्चर के ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि अगर रजिस्ट्रेशन वांट टू यूज योर कैमरा अलाउ मैं करता हूं तो वो मेरा कैमरा यहां एक्टिवेट हो जाता है। फिर अगर हम चाहते हैं कि जो ये पर्सन है यही हमारा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो तो हम इसको यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो छोड़ सकते हैं। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आप नेक्स्ट विंडो पे चले जाओगे। इसको मैंने नो किया तो जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज हमने बहुत सारी डिटेल्स यहाँ नहीं डाली है तो अभी ये नेक्स्ट स्टेप पे अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं। फिर दोस्तों प्रमोटर की डिटेल हमारी हो गई थी। अब हम नेक्स्ट विंडो पे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी कि यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये क्लिक करोगे अदर्स डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएगी। यहां आपको दोस्तों नीचे आओगे तो प्रूफ ऑफ डिटेल ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ये आपको यहाँ पे सबमिट करनी है।
और अपलोड फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हुज इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। अगर कोई आपका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी यहाँ पर फोटो आपको अपलोड करनी है। फिर आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करोगे ये आपको नेक्स्ट विंडो पे ले आएगा, जो कि है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि वो प्लेस जिस प्लेस पे हम अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है दोस्तों, जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी लग रही है विंडोज ओपन होने में। ये हमारा ओपन हो गया। अब यहां से अगर आपके पास लैंगिट्यूड लैटिट्यूड है तो वो आप यहाँ डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको जैसा मैंने आपको बताया कंपास से चेक कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी भर सकते हो। जैसा मैं चाहता हूं मेरा जो बिजनेस है वो दरियागंज में रन हो, तो दरियागंज का जो पिन कोड है वो जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा तो मेरा जो बाकी की जो मेरी डिटेल्स है वो ऑटो फिलफिल, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब मुझे यहाँ लोकेलिटी, स्ट्रीट नंबर, जो अदर चीजें हैं वो अलग से डालनी पड़ेगी, और इसने लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड ऑटोमेटिक ले लिया है। इसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ये आता है सेंट्रल स्टेट जुडिक्शन, यानी कि जो स्टेट का आपका जुडिक्शन है वो कौन से वार्ड में होने वाला है। तो इसमें वार्ड 2 है, वार्ड 2 और वार्ड, यानी कि यहाँ पे जो आपके स्टेट जुडिक्शन कौन सा है आपका। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे यहाँ 2 वार्ड आते हैं, एक वार्ड 2 एक वार्ड 7। तो दरियागंज का जो वार्ड है वो 7 है, तो आप इसको यहाँ 7 क्लिक कर लोगे। और सेंट्रल का जो जुडिक्शन है वो जानने के लिए जो ये लिंक है इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक अलग विंडो में ले जाएगा, जहां से आप इसको प्रोसीड करोगे तो ये एक अलग से एक विंडो ओपन होके आती है। यहां जाके आप अपना जो आपका सेंट्रल जुडिक्शन है उसको आप चूज कर लोगे। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा जो दरियागंज का है उसका दिल्ली नॉर्थ है, जो डिवीजन है वो मेरा दरियागंज है, और जो रेंज है मेरी रेंज 1 होने वाली है। तो यहां जब आप जाओगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जिसका आप आंसर इजिली नो योर जुडिक्शन में आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक सेंट्रल एक्सरसाइज का एक अलग से विंडो ओपन होके आता है। वहां जाके कुछ आप बेसिक सी, लाइक जैसे मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली क्लिक किया, दिल्ली में जोन 11 है। अब मैं इसको अगर क्लिक करूंगा तो ये जो है पूरा का पूरा मेरा ओपन होके आता है, यानी कि जो दिल्ली नॉर्थ है, जैसे मेरा ऑफिस जो मैं प्रिंसिपल प्लेस में मेरा बिजनेस है वो दिल्ली नॉर्थ होने वाला है। उसको जैसे क्लिक करूंगा तो दिल्ली नॉर्थ में जो एड्रेसेस आने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से मेरा सब कमिश्नरेट हो गया दरियागंज। तो यहाँ जो मुझे डिटेल्स डालनी है, डिवीजन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया दरियागंज, देन यहाँ रेंज 1, उसके बाद ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर आप दूसरी रखना चाहते हैं दूसरी डाल सकते हो, अगर आप पहले वाले डालना चाहते हो पहले रख सकते हो। मोबाइल नंबर सेम रहेगा, अगर सेम रखना सेम रख सकते हो, अलग चाहते हो अलग भी रख सकते हो। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइसेस, जो आपका प्रेमाइसेस है वो किस नेचर का है, आपका अपना है, रेंट पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है, वो आपको यहाँ डालना है। और उसी का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस में आपको डालना है। जैसे अगर मैं रेंटेड डालूं तो रेंटेड के बाद यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता, प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट लीज एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट विद एनओसी। तो जैसे हमारे पास अगर रेंट एग्रीमेंट है तो हम रेंट लीज एग्रीमेंट डालेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे जो फाइल की एमबी की जो साइज है, फाइल विद पीडीएफ और जेपीजी दोनों ही फॉर्मेट यहाँ अलाउ है दोस्तों। और साथ ही साथ जो साइज होने वाला है वो 2 MB से कम, यानी कि 1.953125 MB तक मैक्सिमम हो सकता है। तो ये आप डाल दोगे, यहाँ फाइल चूज कर सकते हो आप, आपके आपसे एक्सेस मांगेगा, यहाँ आपकी फाइल रखी है वहां से उसको चूज करके यहाँ आप लगा सकते हो। तो अब इसके बाद अगर आप नीचे आओ, स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरी आउट एट अबव मेंशन्ड प्रेमाइसेस, यानी कि किस टाइप का बिजनेस आप यहाँ पर रन करना चाहते हो। बॉन्डेड वेयरहाउस, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग बिजनेस, रिटेल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्ट, ऑफिस सेल्स, वेयरहाउस, अदर, एक्सपोर्ट, सप्लायर ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, होलसेल बिजनेस।
तो जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक नीचे ऑप्शन आता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो रजिस्टर्ड आपका बिजनेस है, यानी कि ये जो प्रमाइसेस है, इसके अलावा भी आपका अगर कोई ऑफिस है या कोई रेजिडेंस है जहां आप स्टॉक रखते हो, तो आप इसको ओके कर दोगे, यानी कि अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे ग्रीन हो जाएगा। तो हमारे बिजनेस केस में ऐसा नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमें जो नेक्स्ट हमारा विंडो है ये हमें उस पे लेके जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट विंडो हमारी है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे केस में है ही नहीं, तो वो हम छोड़ देंगे। फिर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहां हमारे पास आएगा सर्च HSN, यानी कि जो हमारे टॉप कमोडिटीज होने वाली है बिजनेस में, जिसमें हम डील करने वाले हैं, उसके टॉप 5 जो कमोडिटीज है वो हमें यहाँ मेंशन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करने वाला हूँ, पेरिफेरल्स इंक कंज्यूमेबल्स का बिजनेस करने वाला हूँ, तो मुझे उसके HSNs मैंने ऑलरेडी पहले से सर्च करके रखे हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। या तो आप जिस टाइप का आपका बिजनेस है तो आप क्रोम पे नॉर्मली जाके सर्च कर सकते हैं, लाइक जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल कैमरा HSN कोड। तो जैसे ही मैं डालूंगा तो मेरे पास ये शो कर देगा 85258020। ये जो मेरा है ये डिजिटल कैमरे का HSN कोड है। तो यहां मैं डालूंगा 8525। तो जैसे ही मैं 8525 डालूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें शो हो जाएगी, जैसे ट्रांसमिशन अपीयरेंस रोबोटिक्स फॉर टेलीविजन वेदर और नॉट इनकॉर्पोरेशन रेसिप्ट डिजिटल कैमराज एंड वीडियो कैमरा रिकॉर्डर्स। तो अगर ये है मैं इसको इजीली क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरे में ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से अब इंक है उसका है 3215। तो प्रिंटिंग इंक्स मैंने यहाँ पे वो भी सेलेक्ट कर लिया है। तीसरा जो मेरा है वो है प्रिंटर्स, तो 8443 ये हमारा प्रिंटिंग मशीनरीज का होता है, तो ये भी हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। अब इसके बाद जो लेंसेज होते हैं उसका होता है 9002, यानी जैसे मैं 9002 डालूंगा तो वो भी यहाँ पर शो होने लगता है। तो इसके बाद हम जब चारे डालेंगे फिर हम इसको सेव एज कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुंच जाते हैं, यानी कि ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमें कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आपसे पहले से रजिस्टर्ड हो तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, नहीं तो आप एज इट इज सेव एंड कंटिन्यू करोगे। तो डू यू वांट टू ऑप्शन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रमोटर। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन अभी करना चाहते हो तो आप इसको यस कर दो, और ऑफकोर्स यस करना पड़ेगा। फिर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो ये आपको बोलेगा यू हैव ऑप्टेड योर यस, प्लीज मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल, ईमेल और प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आर कंप्लीट so that the registration process may be completed। आप इसको ओके कर दोगे तो आपसे वो कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा जो कि आपको पार्टनर्स ऑथराइज्ड सिग्नेटरी टैब में भरनी होती है, और ऑलरेडी आप भर के आओगे। हमारे केस में हम सिर्फ एक आपको ऑन ट्रायल बेस सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, इसलिए हमने वो बेसिक डिटेल्स नहीं भरी है। उसके बाद आप दोबारा इसको ओके करते हो तो ये आपको नेक्स्ट जो विंडो है हमारी उसके ऊपर ले आता है, जो कि हमारा होने वाला है आधार ऑथेंटिकेशन के बाद वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमने डिटेल्स डाली हैं उसकी वेरिफिकेशन। तो यहां मैं क्लिक कर दूंगा, इसका मेन मतलब है कि मैं अपना कंसेंट दे रहा हूं। आई हियरबाय सोlemnly affirm and declare that the information given here above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom। अब नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पीछे भर के आए सारी डिटेल्स तो यहाँ आपको जो भी आपका ऑथराइज्ड पर्सन है उसका नेम शो करेगा। देन यहाँ प्लेस डालोगे कि किस प्लेस से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, सबमिट विद DSC, सबमिट विद EVC। तो यहाँ पे हमें सबमिट विद EVC का ऑप्शन ओके हो जाएगा जब आप सारे डिटेल्स फिल कर लोगे। तो जैसे ही आप सबमिट विद EVC करोगे ये आपको एक नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा जहां आपसे OTP की डिमांड करेगा। तो जैसे ही आप OTP देके सेलेक्ट
OTP इसमें डाल के उसको प्रोसीड करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो भी आपका वार्ड लगेगा, सेंटर में लगेगा, स्टेट में जो भी आपका जुडिक्शन ऑफिस लगेगा, यानी जो भी आपका जो आपकी चीजों को कंसीडर करेगा, इधर वो स्टेट करेगा, इधर वो सेंट्रल करेगा, उस ऑफिसर के पास जाएगा तो वो विद इन 7 वर्किंग डेज आपकी इस प्रोफाइल को चेक करके, सारी डिटेल्स चेक करके, वेरीफाई करके, पीवी करके, फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसको अप्रूव कर देगा। तो उसके बाद आपके पास एक ARN नंबर आएगा। उस ARN नंबर से जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करोगे उसके 15 मिनट्स के बाद आपके पास ARN नंबर आ जाएगा। तो उस ARN नंबर से आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसके स्टेटस को जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वही बता देता हूं कि कैसे आप उस रजिस्ट्रेशन स्टेटस को जान सकते हो। तो जैसे कि हमारा जो प्रोफाइल है GST का पोर्टल, यहाँ सर्विसेज में आप आओगे तो रजिस्ट्रेशन ट्रैक यहाँ पे आ रहा है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास ये विंडो खुल के आएगी जिसमें आपसे 2 ऑप्शन आएंगे, एक ARN है, SRN। तो हमारे पास ARN है, तो जो भी ARN आपको मिलेगा आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आप यहाँ डाल के सर्च करोगे तो आपको आगे सारी प्रोफाइल की डिटेल्स खोल के दिखा देगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को इस वीडियो से समझ में आया होगा और इजी वे में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक GST में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि सभी को जो भी मैंने आज बताया, जो भी हमने दिखाया, सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट होता है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे तो वो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। हमारे बायो में आपको हमारे इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब चैनल्स, उसके बाद हमारी ईमेल आईडी, सभी चीजें हमारे बायो में मेंशन है। तो आप हमें वहां जाके मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जहां भी आपको हमारी हेल्प चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है उसको भेजिए ताकि वो भी अपना काम खुद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए मार्केट में जाओगे तो लोग 5,000, 10,000, 20,000 जो जिस तरीके का होता है उस हिसाब से इसके डिमांड करता है, लेकिन आप कुछ इजी स्टेप्स में ही इसको ले सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।